एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब के नतीजे आ गए हैं, कुछ छोटे बैंकों के भी नतीजे आए हैं। तो सब मिला-जुला करके क्या दिख रहा है इन नतीजों में? क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? अब जैसे एचडीएफसी बैंक के नतीजे हैं, 7% इसका मुनाफ़ा बढ़ा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अनुमानों से तो बेहतर ही है। तो अनुमान हल्के थे या वाक़ई मतलब अ बड़ा स्केल हो गया है इसलिए 7% पर खुश हुआ जाए? अब मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है जी, ये ग्रोथ तो अब अपने आप आ जाएगा। देखिए, चूँकि अब तो आईसीआईसीआई बैंक से भी बड़ा हो गया मार्केट कैप में, इसलिए 6-8% का ग्रोथ हो भी रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इतनी टाइट सिचुएशन में भी क्या एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे पीएसयूज़ बैंक से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी एसेट क्वालिटी पे इतनी अच्छी पकड़ कर रखी है कि आप कभी भी ग्रोथ को एक सस्टेन्ड ग्रोथ पे आप चलेंगे। तो मुझे बस इतनी यही अच्छी बात लगती है कि इन्होंने एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे से पकड़ कर रखी है और एक जो ग्रोथ को आप सस्टेन कर सकते हैं और आने वाले समय में तो ऐसे भी क्रेडिट अपटिक होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक का एक जो कंसर्न है ना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ है, वो थोड़ा स्लो डाउन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो मान लीजिए कि कोई आपको लोन डिसबर्समेंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक आपको 9% पे देने को रेडी होते हैं और वो वहीं पे अटक जाता है कि भाई एमसीएलआर से मुझे लिंक करना है। हम 10-20 बेसिस पॉइंट से ऊपर-नीचे कर नहीं पाएँगे। सामने से आपके पास कोटक बैंक आएगा, बोलेगा कि भैया मेरा ये वेल्थ कस्टमर है, मैं इसको अ, एमसीएलआर के डिस्काउंट पे मैं लोन दूँगा। हाई क्रेडिट वर्दिनेस है, बिज़नेस ले जाएगा। तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक समय में एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था, कहीं न कहीं आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। तो इसका थोड़ा-सा आपको क्रेडिट ग्रोथ पे असर दिखेगा, लेकिन आप जब पलट के जाएँगे देखने के लिए, तो आईसीआईसीआई बैंक का नेट एनपीए 0.39 और एचडीएफसी बैंक का 0.42 या समथिंग। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इन लोगों ने थोड़ा-सा टाइट क्रेडिट नॉर्म्स रखे हुए हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दोनों में मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब वही है कि अगर बिज़नेस ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर वैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम आएगी ना। बट अप अंटिल नाउ मेरे हिसाब से जिस तरह से इसकी पोजीशनिंग है बड़े प्राइवेट बैंक्स की बहुत अच्छी है। यहाँ से भी सस्टेन्ड ग्रोथ आना चाहिए। तो मेरा तो व्यू पॉजिटिव ही है। जी। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के सकारात्मक नज़रिया, लेकिन एक बात बताइए, एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? और एक बड़ा रेंज था लगभग, मान लीजिए 1350, थोड़ा-सा कुछ छोड़ कर के 1200 नीचे, लगभग 1200 से लेकर लगभग 1350, लगभग ₹150 का ये रेंज काफ़ी समय चला। पिछले साल सितंबर से अब तक उस रेंज से बाहर निकल गया है। क्या कोई बड़ा लक्ष्य ऊपर दिखता है, या अगर आप सीधे लक्ष्य की भाषा में ना बोलें और मतलब एक तरह से इस टेक्निकल पैटर्न का अगला टारगेट देखना चाहें तो क्या हो सकता है? नहीं, उल्टा देखेंगे। मेरे हिसाब से रिज़ल्ट के बाद अगर ऊपर खुलता भी है, तो बिना थ्रोबैक के मुझे नहीं लगता कि टच करना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक को। आप देखें राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और रिज़ल्ट ठीक है। मतलब जो आपका पीएनएल है, वहाँ पे ठीक है, लेकिन जो आपका बिज़नेस ग्रोथ है, वहाँ पे तो स्लो डाउन है। तो जल्दबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय में पे प्राइस पे मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, 3.5 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास आने की कोशिश कर रहा है और एक समय था कि एचडीएफसी बैंक 3.5 साढ़े 4 जाके वहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी कि इतना क्रेडिट ग्रोथ रहेगा इनके पास कि 4.5 टाइम 3.5 टाइम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वैल्यूएशन मायने रखता है, जब तक है तब तक है और अगर बिज़नेस स्लो डाउन हुआ तो क्या 3.5 3.75 ये सब प्राइस टू बुक सस्टेन हो सकता है क्या? तो फिर से क्वेश्चन आएँगे। तो इसलिए उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ फ्रेंजी चल रहा है, जाके कुछ भी खरीदते रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। मेबी एक ऐसा समय आएगा जब इन सब में प्राइस मूवमेंट स्टॉल होगा और जो छूटे हुए
अच्छे क्वालिटी परफॉर्मेंस वाले आपके पीएसयू बैंक्स रहेंगे, उसमें रैली आएगी। जी। नहीं, मुझे मोटी बात बताइए कि नतीजों पर बाज़ार की प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी या कमज़ोर रहेगी? एक गैप अप होगा, बट दैट्स ऑल, उससे तो ज़्यादा मुझे नहीं तो लगता। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पहले ही आपके पास एक टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है और उसके बाद अगर और भी गैप अप बनेगा, तो लोगों को तो साफ लगेगा, अरे हाँ, एक क्लीन ब्रेकआउट मिल गया है, तो लोग ज़्यादा कूदेंगे इसमें। बढ़िया में अटकेंगे, अच्छे से अटकेंगे, क्योंकि अगर गैप अप भी होगा, सस्टेन भी होगा, इसका थ्रोबैक होना ही होना है राजीव जी, और मुझे लगता है कि 1325 वाला जो गैप है वो कभी ना कभी भरेगा ही, और तभी ये सेफ बनेगा, नहीं तो ये बहुत रिस्की बेट बनेगा। जी। 13.25 पे सोमेशी ने अपनी नज़र टिका ली है, अभी भाग गया है, अपने भाव से भाग गया है। सोमेश जी ने अपना भाव बता दिया कि भाई मेरी पसंद का भाव ये है। खैर, अब एचडीएफसी बैंक के चार्ट को भी साथ में देख लेते हैं। गैप तो यहाँ भी है और वो गैप यहाँ पे 1820 के आसपास का बन रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा इसमें भी दिख रहा है, जो जिस तरह का पैटर्न आईसीआईसीआई बैंक में बना, मतलब ये कि पिछले टॉप को पार कर चुका है। तो वैसे में मतलब सेम स्क्रिप्ट यहाँ भी चल रही है क्या? बिल्कुल, वही रिकॉर्ड वहाँ पे भी घुमाना है, 1800 के नीचे इसको आना चाहिए और तब जी। जाके सेफ होगा। 1800 के नीचे आना चाहिए या उसके हाँ, आसपास? हाँ, गैप तो भर जाएगा 1820 पे ही ना? हट जाएगा, लेकिन उसके नीचे आना चाहिए। मुझे लगता है ये 1750 1800 के रेंज में एक बार आना चाहिए, और फिर उसके बाद मन बनाना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, देखिए हो सकता है इसके लिए लोग कहें कि नहीं आया नहीं आया, भैया ऐसा नहीं है, देखिए समय लगेगा। हाँ, अभी रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन प्राइस अपना मिलता है। दौड़ते दौड़ते आप इसमें चढ़ेंगे, एकदम पक्की बात है कि फिर अटकेंगे, उसके बाद फिर बुधवार को सवाल आएंगे कि हम इसमें इतने भाव पे अटके हैं, हम क्या करें। तो पहले ही समझा दे रहा हूँ, अटकने की कोशिश ना करें, अटकने की कृपा ना करें।